रहा था। जी, राजनीति में हार जीत चलती रहती है और जो भी टिकट वितरण हुआ है ये कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप ने किया है। परिस्थिति को देखा, क्षेत्र को देखा, जनता की मांग को देखा, समीकरण को देखा और जीता उम्मीदवार कौन हो सकता है। मारवाड़ का क्षेत्र है, हमेशा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के दिल में बसता है। ये पूरा जालोर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पूरा जो क्षेत्र है, पाली, ये क्षेत्र हमेशा आप सबके आशीर्वाद से, जब जब उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला आप सबके आशीर्वाद से, उन्होंने मारवाड़ और इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। कांग्रेस 3-3.5 महीने पहले राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हुआ, जो परिणाम आए वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं आए। विकास के लिए कोई कमी नहीं रखी, जैसा कि। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। राजस्थान में जिस तरह से हार का सामना करती हुई नजर आई कांग्रेस पार्टी, और इस हार के बाद कांग्रेस लगातार अब अपने तमाम दिग्गज नेताओं के नाम पर अब दांव खेलती हुई नजर आ रही है। बात चाहे की जाए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में, चाहे बात की जाए कांग्रेस से राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के बारे में। इन दिनों राजस्थान में नजरें टिकी हुई हैं अशोक गहलोत से कहीं ज्यादा सचिन पायलट पर, कि सचिन पायलट लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि सचिन पायलट को ना सिर्फ चुनौती देते हुए नजर आ रहे थे एक वक्त अशोक गहलोत, बल्कि अब उनके बेटे वैभव गहलोत भी मैदान में उतर आए हैं। बड़ी वजह है कि लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से उन्हें टिकट मिला है, और इस टिकट को मिल जाने के बाद से वैभव गहलोत कहीं ना कहीं पायलट को ही एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से पहले 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें सचिन पायलट, अशोक गहलोत का नाम देखा तक नहीं गया। लेकिन दूसरी लिस्ट जो सामने आई 43 उम्मीदवारों की, और 43 उम्मीदवारों की लिस्ट में भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नाम सामने नहीं आया। लेकिन इसमें एक खास नाम जो रहा वो वैभव गहलोत का रहा। वैभव गहलोत जालोर, सिरोही से चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। लंबे वक्त से अटकलें तेज थीं और इन अटकलों पर विराम भी लग गया जब कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें जिम्मेदारी दे दी। अब यहाँ पर सवाल ये उठते हैं कि जालोर, सिरोही से वैभव गहलोत जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल देखा जाए टिकट मिल जाने के बाद से वैभव गहलोत लगातार डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। एक तरफ सचिन पायलट यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्मीदें लगाए बैठे हैं, वह वैभव गहलोत पर बयान देते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ वैभव गहलोत अपने पिता का नाम लेकर गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों ही दिग्गज नेताओं के बयान आपको सुना देते हैं। सचिन पायलट ने क्या कहा और वैभव गहलोत क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। नजर आ रहा है कि वैभव गहलोत जो है सीट बदल के चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव को जोधपुर से हारे थे। इसकी चिंता जो है, देखिए, राजनीति में हार जीत चलती रहती है और जो भी टिकट वितरण हुआ है ये कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप ने किया है। परिस्थिति को देखा, क्षेत्र को देखा, जनता की मांग को देखा, समीकरण को देखा और जीता उम्मीदवार कौन हो सकता है, ये देखने के बाद निर्णय लिया गया है। जो भी जहां से चुनाव लड़ रहा है पूरी मजबूती से लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनाव लड़ेगी और सफलता हासिल करेगा। राजस्थान और सचिन पायलट का रिश्ता रहा था। जी, 3-3.5 महीने पहले राजस्थान में विधानसभा का चुनाव हुआ, जो परिणाम आए वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं आए। विकास के लिए कोई कमी नहीं रखी, जैसा कि आप पूर्व वक्ता सब बता रहे थे। सबसे बड़ी बात तो सांचौर को नया जिला बना दिया पूर्व की कांग्रेस सरकार ने। पूरा जो मारवाड़ का क्षेत्र है, हमेशा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के दिल में बसता है। ये पूरा जालोर, सिरोही, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पूरा जो क्षेत्र है, पाली, ये क्षेत्र हमेशा आप सबके आशीर्वाद से, जब जब उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला आप सबके आशीर्वाद से, उन्होंने मारवाड़ और इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक से बढ़कर एक योजनाएं रखी, मगर उसके बावजूद भी हम लोगों को वो परिणाम नहीं मिल सका जिसकी हम सब लोगों को उम्मीद थी। क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव है, आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम कांग्रेस पार्टी ने चर्चा में, दिल्ली के अंदर मेरा नाम आया है। अभी मेरा नाम फाइनल नहीं हुआ है, मगर चर्चा में मेरा नाम आया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि चाहे मैं उम्मीदवार बनूं, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति उम्मीदवार बने, आप और हम सब
आने वाले लोकसभा क्षेत्र चुनाव में इस जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में हम सब उम्मीदवार बनके चुनाव लड़ेंगे। आप में से बहुत लोग जानते हैं विधानसभा चुनाव में भी मैं यहाँ पे पांचों विधानसभा क्षेत्रों में आया था जालोर जिले की, और साथ ही मुझे जहाँ जहाँ जाने का मौका मिला, अभी पिछले हफ्ते भी शादी समारोह में एक जालोर में मेरा आना हुआ, सिरोही भी कार्यकर्ताओं से मिला। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, आपने सुना कि किस तरह से वैभव गहलोत और सचिन पायलट अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। जो टिकट बंटवारा किया जा रहा है राजस्थान में, 10 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, लेकिन 15 के नाम अब तक सामने नहीं आए। 25 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान में, लेकिन इससे पहले वैभव गहलोत ने यहां पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वाकई में वह सचिन पायलट को चुनौती दे रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि वैभव गहलोत हाल ही में जिस तरह से सांचौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने पिता का नाम लेकर भावुक होते हुए अपनी बात रखी कि तमाम जद्दोजहद करने के बाद भी हम चुनाव में हार गए। लेकिन कहीं ना कहीं वैभव गहलोत को उम्मीदें हैं कि अब कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कुछ सीटों पर जीत हासिल करती हुई तो नजर आएगी। लेकिन इसी बीच यहां पर वैभव गहलोत से एक चूक होती हुई नजर आई है। दरअसल आपको बता दें कि वैभव गहलोत ने टिकट मिल जाने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्टर साझा किया, और इसमें वह सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अशोक गहलोत की तस्वीर देखने को मिली इस पोस्टर में। लेकिन नदारद नजर आए सचिन पायलट की तस्वीर ना देखने के बाद लोगों ने अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया। ना सिर्फ सचिन पायलट बल्कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की तस्वीर भी इसमें नजर नहीं आई। वैभव गहलोत के इस पोस्टर को देखने के बाद लोगों ने अपनी नाराजगी को जमकर जाहिर किया। सोशल मीडिया पर जो तमाम ट्वीट्स देखने को मिले हैं उसमें देखा जाए तो यहाँ पर लोगों ने अपनी नाराजगी को जाहिर करना शुरू कर दिया है। मनीष लिखते हैं कि भूल चूक चलती रहती है, लेकिन फूफा जी की फोटो लगाना तो भूल ही गए। इस तरह से यहाँ पर लोगों ने कॉमेंट्स करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके बाद ये भी देखा गया है कि लोग यहाँ पर नसीहत देते हुए नजर आए हैं, सचिन पायलट का नाम लेते हुए नजर आए हैं। लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया है कि जो लोग बोल रहे हैं कि उसकी फोटो नहीं लगाई, इसकी नहीं लगाई तो हार जाओगे, उनको बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई फोटो है ही नहीं और इनकी हार बचा सके। मोदी जी की लगानी पड़ेगी जीत के लिए। और दूसरी ही तरफ यहां पर भजन लाल जी का नाम लेते हुए भी लोग नजर आए हैं। इसके अलावा सचिन पायलट को टैग करते हुए लोग नजर आए हैं। कहना यहां पर रहा है किशन गुर्जर का कि आदरणीय सचिन पायलट साहब की तो फोटो लगाई ही नहीं, और ना ही संगठन के जो मुखिया हैं आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी तस्वीर तक नहीं लगाई गई है। इसके अलावा यहां पर तमाम दिग्गज नेताओं का लोग जिक्र करते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर नसीहत दे रहे हैं यहां पर वैभव गहलोत को। यहां पर आदरणीय प्रदेश कांग्रेस के मुखिया आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का फोटो पोस्टर में होना चाहिए था, लेकिन लगता है कि आपको इनके लीडर लेकिन आप यहां पर इन सभी को लीडर की नजर से नहीं देखते हैं। जानकारी दे दें कि कई दिग्गज नेताओं को लोकसभा का टिकट मिला है और वह सभी सचिन पायलट की तस्वीर लगाते हुए नजर आए हैं। चाहे बात यहां पर कर ली जाए टोंक सवाई माधोपुर, जहां से सचिन पायलट के नाम की चर्चा तेज हुई थी। सचिन पायलट को इस सीट से उतारा जाना था, लेकिन हरीश चंद्र मीणा को उतारा गया है और वह भी सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा तो वहीं प्रदेश प्रभारी की तस्वीर लगाते हुए नजर आए हैं। चाहे बात यहां पर कर ली जाए करण सिंह की, और करण सिंह भी सचिन पायलट की तस्वीर लगाते हुए देखे गए हैं। वहीं अगर बात यहां पर कर ली जाए संजना जाटव के बारे में, तो संजना जाटव भी सचिन पायलट के साथ साथ तमाम दिग्गज नेताओं की तस्वीर लगाती हुई नजर आई है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सवाल यही उठ रहे हैं कि वैभव गहलोत क्या वाकई में यहाँ पर सचिन पायलट को एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यहाँ पर हमारे सहयोगी दिनेश से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह राजस्थान के इस सियासी समीकरण को किस तरह से देख रहे हैं। क्या वाकई में सचिन पायलट अब चुनौती बन चुके हैं, ना सिर्फ गहलोत के लिए बल्कि अब उनके बेटे के लिए भी? वैभव गहलोत आखिरकार अब यहाँ पर क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से यहाँ सचिन पायलट के तमाम चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, टोंक सवाई माधोपुर सीट से उनकी सीट लगभग पक्की होती नजर आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने ही अपने आप को चुनाव से दूर रखा है। संदेश देना चाह रहे होंगे साफ तौर पर कि मैं विधानसभा में ही रहकर प्रदेश की लड़ाई लड़ूंगा, और आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं सचिन पायलट। इस वक्त यदि देखा जाए तो
राजस्थान में कहीं ना कहीं सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ये तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, गोविंद सिंह डोटासरा की बात कर ले, सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि कांग्रेस प्रभारी है लंबे समय से कांग्रेस के, तो इन सब से कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित करके यहाँ पर चुनाव समिति जो है तमाम जो अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर रही है। और इसी लिस्ट में अब नाम सामने आया है सिरोही जालोर सीट से वैभव गहलोत का, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने आरसी के जो अध्यक्ष थे उस पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद लगातार अटकलें शुरू हो गई थी कि लोकसभा चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर वैभव गहलोत। ऐसे में यदि देखा जाए तो 2024 का लोकसभा चुनाव अशोक गहलोत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अशोक गहलोत जहां विधानसभा में मौजूद है तो वहीं वैभव गहलोत अब संसद में पहुंच जाएंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं गहलोत परिवार का जो एक सियासी वर्चस्व है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अशोक गहलोत। दिनेश, यहाँ पर सवाल ये बनते हैं कि सचिन पायलट जिन्हें लेकर लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें तेज हुई, पायलट को सवाई माधोपुर से नहीं उतारा गया, पायलट यहाँ पर घुमा फिराकर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं कि वह चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। क्या वाकई में सचिन पायलट लोकसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे? अभी तीसरी लिस्ट आना भी बाकी है, 15 नाम अब तक डिक्लेयर नहीं हुए। सचिन पायलट का साफ तौर पर कहना रहा है, क्या पायलट चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे या फिर उनके लिए कुछ और सोच विचार कर रखा है? देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के बाद उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया था, ऐसे में कांग्रेस पार्टी हाईकमान भी ये चाहती है कि सचिन पायलट एक सीनियर लीडर हैं, राहुल गांधी के कैडर के नेता माने जाते हैं, और अब सचिन पायलट भी यदि पार्टी को छोड़ करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में सचिन पायलट को हो सकता है कि आगामी वक्त में ये आश्वासन दिया गया हो कि आपको राजस्थान पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस पार्टी उनको प्रोजेक्ट करना चाहती है। बता दूं आपको कि प्रांशी यहाँ से 2013 में जिस वक्त भाजपा की सरकार बनी थी उस वक्त कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी और सचिन पायलट ने लगातार वहां पर विपक्ष की भूमिका में रहते हुए, चाहे छात्र आंदोलन की बात हो, बेरोजगारों के लिए जो रोजगार को लेकर के प्रदर्शन हो रहे थे वहां पर भी उन पर जबरदस्त लाठियां पड़ी थी। ऐसे में इस तमाम मुद्दों को उठाना चाहते हैं और राजस्थान की जनता भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट को अपना अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है। अब यही देखना होगा कि आखिरकार वैभव गहलोत जिस तरह से सचिन पायलट को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वैभव गहलोत चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। जोधपुर से अशोक गहलोत को आगे करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अशोक गहलोत को भी अभी टिकट नहीं मिला है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में सचिन पायलट लोकसभा चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं, वहीं वैभव गहलोत इन चुनाव में जीत हासिल करते हुए देखे जाते हैं या नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।